हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनुराधा एंड आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने साड़ी से सूट बनाया था और उसमें बहुत सारे कपड़े बच गए थे, मतलब कट पीस टाइप के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक थे। तो वो फैब्रिक से आज के इस वीडियो में मैं टॉप बनाने वाली हूँ, जो कि उसी में बनाए हुए प्लाजो के साथ मैं टीम अप कर सकती हूँ, पेयर कर सकती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, तो उसको आप लोग ध्यान से सुन लो। तो बहुत सारे लोगों को इसमें जो मैंने पढ़ाने वाले वीडियोस डालती थी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का, जो कि मैंने स्टार्ट किया था इसी चैनल से, लेकिन यहाँ पर डालते डालते मुझे ये चीज़ समझ में आया कि बहुत ज़्यादा होच पोच हो रहा था, क्योंकि पढ़ाने वाली वीडियो में डाल रही थी और साथ ही साथ DIY वीडियोज़ भी डाल रही थी। तो एक जो लेआउट होता है ना, वो सही नहीं दिख रहा था चैनल का। इसीलिए मैंने क्या किया कि उस पढ़ाने वाले वीडियो को मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है एंड उसका चैनल ही नया क्रिएट कर दिया है। तो उसका नाम ही है लर्न फैशन डिज़ाइनिंग एट होम, जिससे आपको मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि हाँ, फैशन डिज़ाइनिंग का यहाँ पर चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों को ड्रेपिंग के क्लासेस इस चैनल पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ड्रेपिंग का कंटिन्यू करना है तो उस चैनल पर आप लोग जा सकते हैं, विजिट करके एक बार देख लीजिएगा। और उस चैनल पर मैंने ड्रेपिंग के क्लासेस अभी नहीं डाले हैं, मैं जल्दी ही उस पर डालूंगी एंड उसके आगे जो आपको सीखना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आप पूरा प्रॉपर वहाँ पे जैसे कॉलेज में सिखाया जाता है, जैसे मैंने सीखा है वैसे आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पे। और इंडिविजुअली किसी को सिर्फ स्टिचिंग सीखना है, सिर्फ ड्रेपिंग सीखना है, सिर्फ पैटर्न मेकिंग सीखना है, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सीखना है, तो आप वैसे भी सीख सकते हो। फैशन इलस्ट्रेशन सीखना है तो इंडिविजुअली भी सीख सकते हो और पैकेज के साथ भी सीख सकते हो। आपकी मर्जी है, आपके सीखने के ऊपर है। तो ये एक चीज़ शेयर करना था आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ड्रेपिंग का क्लास डालिए, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि नया चैनल है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। बट हाँ, मैंने ड्रेपिंग के अभी तक क्लासेज नहीं डाला है, तो बहुत सारे लोग अगर विजिट करेंगे उनको लगेगा कि इस पर तो ड्रेपिंग की क्लास ही नहीं है, तो मतलब गाली वाली मत देने लगना आप लोग। पहले मैं बता दे रही हूँ कि ड्रेपिंग के क्लासेज आने वाले हैं, आए नहीं अभी तक। तो आज का जो वीडियो है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि जो भी फैब्रिक मतलब बनाने के बाद भी लेफ़्ट ओवर बच जाते हैं, वो फैब्रिक का मैं क्या करती हूँ। चिंदी से छोटे छोटे से फैब्रिक जिसका कुछ नहीं कर सकते, वो भी फैब्रिक का यूटिलाइज मैं करती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, मैंने कुछ नया नहीं क्रिएट कर दिया है, ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, हम बस अपने तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ भी मैं बताने वाली हूँ कि जो छोटे छोटे चिंदी हैं वो भी मैं मतलब कहाँ यूज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरे पास फैब्रिक बचे हुए हैं जो कि काफ़ी ऐसे टुकड़े टुकड़े में है, और जो स्टार्टिंग में साड़ी में होता है वो वाला साड़ी में का फैब्रिक बचा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो उसको मैं बेस फैब्रिक लूँगी और उसी से मैं टॉप को कट करूँगी। और जो मैंने सूट में लाइनिंग फैब्रिक यूज किया था सैटिन वाला, तो वो मेरे पास ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं, तो उसको मैं सिर्फ बैक में ही लगाऊंगी। फ्रंट में मैं साड़ी वाला ही फैब्रिक को सिर्फ यूज करूँगी। ये जो साड़ी में एम्ब्रॉयडरी करा हुआ पार्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं मतलब इस टॉप का हाईलाइटिंग पॉइंट होने वाला है ये, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को अलग किया। एंड मुझे ये देखना था कि ये कितना है मेरे टॉप में लगाने लायक है कि नहीं, मतलब इनफ है कि नहीं, कितना ज़्यादा निकल रहा है, तो वो देखना था मुझे। तो जो सारे एम्ब्रॉयडरी वाले ये ऐसे वाले जो थे उनको मैंने सेपरेट कर दिया, सिर्फ फ्लावर निकाल दिया मैंने उनका, क्योंकि ये मुझे अलग से चाहिए था। और जो बाकी के एम्ब्रॉयडरी करे हुए थे जो कि सिर्फ येलो कलर से ही एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, उनको भी मैंने निकाला है, बट मैं उनका यूज नहीं करने वाली हूँ, वो किसी और चीज़ में यूज हो जाएंगे बाद में, बट मुझे अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने निकाल लिया। इन सबको मैं सीजर से भी कट कर सकती थी, बट इससे क्या होता है कि जो आउटर लेयर होता है वो जल जाता है, तो जलने के कारण जो थ्रेड होते हैं वो निकलते नहीं हैं। नहीं तो ऐसे हम सीजर से सिर्फ कट करते हैं तो बहुत सारे थ्रेड निकलते 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 एम्ब्रॉयडरी के पास तक पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एम्ब्रॉयडरी होते हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी भी खुलने लगते हैं। इसीलिए मैंने सोल्डरिंग आयरन का हेल्प लेकर के इसको सारे को मैंने अलग कर लिया है। तो ये सारे एम्ब्रॉयडरी जब मैंने निकाल लिए तो साड़ी कुछ इस तरह से दिख रहे थे कि
पूरा मतलब बीच में छेद 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 हो गया था। तो ये भी फैब्रिक का मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कटिंग। तो मेरे पास सैटिन का जो फैब्रिक था उसके यही 2 बड़े टुकड़े बचे हुए हैं जिसका मैं यूज करूंगी बैक को कटिंग करने में। तो बाकी सब छोटे छोटे बहुत हैं जिसको मैं जोड़ के भी अगर यूज करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे कपड़े बायस में कटे हुए थे। तो ये जो है साड़ी का स्टार्टिंग में जो प्लेन एरिया छोड़ा रहता है उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करा हुआ रहता है, जो स्टार्टिंग में ही हम अंदर टक करते हैं, तो वो वाला साड़ी बचा हुआ था। क्योंकि वो प्लेन था तो मैं उसको उस टाइम पे यूज नहीं की थी सूट में। जो फ्रंट में है उसको मैं 2 लेयर में कट करूँगी, क्योंकि इस पे एक तो मेरे पास फैब्रिक नहीं है सैटिन का जो कि मैं फ्रंट में लगा सकूं, और फ्रंट में मुझे एम्ब्रॉयडरी पूरा लगाना है, वो सब कुछ उस पे ही मैं पैच करने वाली हूँ। सिंगल लेयर में होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, मतलब क्योंकि शिफॉन है, ये बहुत हल्की फैब्रिक है, उस पे इतने सारे हेवी एम्ब्रॉयडरी शायद ना झेल पाए, इसीलिए मैंने इसको 2 लेयर में रख लिया। और फैब्रिक भी था तो इसीलिए मैंने इसको 2 लेयर में कट किया है। तो मार्किंग आप लोग देख सकते हैं स्मॉल साइज का है, और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं किया है, बहुत सिंपल कटिंग है इसकी। और नीचे से मैं सिर्फ डार्ट देने वाली हूँ, क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा कुछ प्रिंसेस कट या फिर कुछ भी और नहीं करना चाहती थी। एक तो मेरे पास फैब्रिक कम है और ऊपर से उसके ऊपर बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी आने वाला है, तो वो ऑलरेडी छुप जाएगा। तो मुझे सिर्फ बेस एक फैब्रिक रेडी करना है, एक बेस जो स्ट्रक्चर है वही रेडी करना है, इसीलिए मैंने सिर्फ बहुत ही सिंपल इसको रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और इन जितना फैब्रिक था मेरे पास उतने में इनफ हो गया, ये कट गया। सबसे पहले मैंने दोनों फैब्रिक को जोड़ लिया है ताकि ये इधर उधर मूव ना हो, और देन उसके बाद मैंने डार्ट इस पे बनाया है। पहले भी बनाया था बट वो सही से नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी उसमें, तो इसीलिए मैंने डार्ट बनाया। एंड डार्ट बनाने के बाद मैंने बैक को भी इसी के रेफरेंस से मैंने कट किया है। एंड उसको कट करने के बाद बैक का मैंने नेक जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रखा है। एंड देन उसके बाद उस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। फैब्रिक को कट करने के बाद जो मेरे पास सैटिन के फैब्रिक थे उस पर मैंने इसको किसी तरह से बैठाया। एक तो फैब्रिक ठीक थी, उस पर बहुत अच्छे से बैठ गया, बट जो दूसरा साइड का फैब्रिक था उसके लिए जो सैटिन फैब्रिक था वो बायस में बैठा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था। बट फिर भी उसको मैंने किसी तरह से बिठाया और फिर पिन कर दिया ताकि वो मूव ना ज़्यादा हो। और स्टिच करते वक्त भी मैंने बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा, क्योंकि स्टिच करते वक्त वो फैल रहा था, क्योंकि वो बायस में था। तो खींच थोड़ा सा भी अगर उसको फैब्रिक को पुल कर रहे थे तो वो वहाँ पे क्रीज टाइप का बन जा रहा था, तो उसको ध्यान रखते हुए करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ ऊपर से स्टिच चलाया हुआ है ताकि दोनों अच्छे से एक साथ हो जाए फैब्रिक। उसके बाद मैंने शोल्डर को अटैच किया, देन उसके बाद साइड सीम को भी अटैच कर लिया। ये सीधे साइड से मैंने अटैच किया है, देन उसके बाद मैं इसको टर्न करके उल्टे साइड से अटैच करूँगी। तो इसको फ्रेंच सीम बोलते हैं। जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि ये मेरा फेवरेट सीम है। इसके बाद मैं इसमें स्लीव अटैच कर दूँगी। तो स्लीव अटैच करने के बाद इसका सिर्फ नेक एरिया और बॉटम एरिया बचा हुआ था, तो उसके लिए मैंने बायस में फैब्रिक को कट कर लिया है। बट उससे पहले मैंने डोरी अटैच किया है, तो सबसे पहले मैं डोरी को नेक पर अटैच कर दूँगी, देन उसके बाद इस पर मैं बायस में कटा हुआ फैब्रिक को अटैच करूँगी। तो ये जो बायस में कटा हुआ है मैं इसको सिंगल लेयर में ही रख रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा मैं डबल करके फोल्ड करके अटैच करती हूँ ताकि बैक में हेमिंग करते वक्त फिनिशिंग रहे। बट इसमें मैं अलग तरीके से करने वाली हूँ, इसलिए इसको सिंगल लेयर में ही रखा है और सिंगल लेयर में ही अटैच कर रही हूँ। उसके बाद बॉटम में भी मैंने फैब्रिक को अटैच किया है, देन उसके बाद उस पर मैं टॉप स्टिच चलाऊँगी। तो टॉप स्टिच चलाने के बाद अंदर की तरफ से मैं उसको थोड़ा सा फोल्ड करके और कुछ इस तरह से उसका पट्टी बना लूँगी ताकि उसको हेम करने में आसानी रहे। अब जो नेक एरिया है वहाँ पर मैं इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी जो कि बायस में मैंने अटैच किया था, और फोल्ड करने के बाद जो भी अंदर की तरफ में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जो स्टिच लाइन से बाहर निकलेगा उसको मैं कट कर लूँगी ताकि उसको मैं जब फोल्ड करके हेम करूँ तो वो फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। इसके बाद
मैंने ड्रेस फॉर्म पे इसको लगाया और उस पर मैंने सारे एम्ब्रॉयडरी को पैच किए। ये मेरा फाइनल डिज़ाइन था कि मुझे इसी को ऐसे ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान किया था कि मुझे इस तरह से बनाना है। मेरे पास जितना एम्ब्रॉयडरी का पैच बचा हुआ था मैं उसी से सारा ये क्रिएट की। हाँ, मुझे स्लीव पर एक चाहिए, मुझे इस एरिया में चाहिए, ऐसे चाहिए। मुझे बस कवर करना था फ्रंट का बॉडी, ताकि क्योंकि बैक में मैंने कोई लाइनिंग नहीं दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने जहाँ जहाँ मुझे कवर करना था वहाँ वहाँ मैंने कवर किया, और जहाँ जहाँ से थोड़ा सा छोड़ सकते थे छोड़ दिया मैंने। और काफ़ी अच्छे से सारे पैच अच्छे से लग गए और इनफ था उतना एम्ब्रॉयडरी का वो पूरा फ्लावर। तो इस तरह से मैंने किया। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार में ही मैंने ये वाला डिज़ाइन बना दिया था। इसके लिए मैंने एक बार बनाया और फिर वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा जब ट्राई किया, ये था कि मुझे इसी टाइप का कुछ चाहिए, आइडिया आ गया था मुझे। तो दूसरा जब मैंने इसको ऐसे पैच किया तो ये मुझे अच्छा लगा और मैंने फाइनल कर दिया कि हाँ, ये मुझे ऐसे ही चाहिए। और उसके बाद मैंने सारा टक किया। टक करते वक्त एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने टक करने के चक्कर में मैंने सारा टक कर दिया, और मैं ध्यान से ही कर रही थी। जो भी फैब्रिक था उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के ही कर रही थी, जो नीचे का फैब्रिक था, ताकि ड्रेस फॉर्म टक ना हो जाए। लेकिन कहीं कहीं से ड्रेस फॉर्म पर टक हो गया था, और इसकी वजह से जब मैंने इसको नीचे उतारा तो मुझे थ्रेड को कट करना पड़ा, क्योंकि ड्रेस फॉर्म को तो नहीं कट कर सकती थी ना। तो थ्रेड को मैंने कट किया और फिर उसको मैंने जहाँ से कट किया था उस एरिया को पूरा मैंने वापस से टक किया। इसके बाद जो भी मेरा एम्ब्रॉयडरी में से ही निकला हुआ जो चीज़ें थे, जो स्टिच करते वक्त मैंने निकाले थे, तो वो इकट्ठा करके रखा हुआ था। और फिर उसके बाद बहुत सारे कटे से भी फ्लावर थे, तो उसमें से सारा मैंने निकाल लिया था ट्यूब वाला। तो यहाँ पर मैं उसको अटैच कर रही हूँ, स्लीव में भी और बॉटम एरिया में भी लगाऊंगी। बचता है ये जो स्टिक करने वाला है, तो इसको भी मैंने स्टिक कर दिया है। एंड देन उसके बाद जो भी बचेगा उसको मैं बैक में जो डोरी है उस पर भी लगा दूंगी। और उसको लगाते वक्त बहुत सारे जो ट्यूब वाले थे वो छोटे पड़ रहे थे, नीडल में जा नहीं रहा था। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक किया कि जितने सारे थे मैंने उसको इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने थ्रेड पर ग्लू को लगाया और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दिया। तो थ्रेड जो था थोड़ा सा स्टिफ हो गया और उसके रेसे नहीं फट रहे थे। तो मैंने सारे जो ट्यूब वाले थे उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया और फिर उसके बाद उसको लॉक कर दिया। तो इस तरह से मैंने जितने सारे ट्यूब वाले थे सबको यूटिलाइज कर दिया, सारा यूज हो गया। बचता है ये स्टिक वाला, तो इसको मैंने मेरे दुपट्टे पे स्टिक किया है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाया था उसमें स्टिक करते वक्त बचा ही नहीं था स्टिक करने वाला, वो पूरा ख़त्म हो गया था। बट इस बार जब मैंने सारा कट किया निकाला तो जो फैब्रिक में रह गया था उनको मैंने निकाल लिया, क्योंकि टुकड़े टुकड़े फैब्रिक में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको निकाल लिया और मैंने इसमें पूरा दुपट्टा जिसमें नहीं लगाया था उसको लगा दिया यहाँ पर। तो ये हमारा फाइनल जो टॉप है वो रेडी हो चुका है। आप लोग देखो आप लोगों को कैसा लगा। तो कैसी लगी आपको टॉप? मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि इतना अच्छा बन के निकलेगा। जब मैं स्टार्ट की थी बनाना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं क्या, क्योंकि लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था मेरे पास, इनफ ऐसा कुछ फैब्रिक नहीं था कि जिसको मैं डिज़ाइन कर सकूं और एग्जैक्ट उतना फैब्रिक मेरे पास हो। तो इसमें फैब्रिक पे भी डिपेंड कर रहा था। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन मैंने सोचे कि फुल स्लीव बनाती हूँ, बट उसमें फैब्रिक ही इनफ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, फ्लो के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना, और सिंपल सा रखेंगे ब्लाउज को, बाकी चीज़ें देखते हैं कितना कितना निकल के आ रहा है। तो इस तरह से करते करते ये फ्लो के साथ कुछ ऐसा निकला। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। और चलो देखो आप लोग कि
जो भी इसके बाद लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचे हुए हैं उसका क्या क्या करते हैं और क्या क्या बनाते हैं हम लोग। तो जो भी बड़े वाले टाइप के टुकड़े होते हैं लंबे लंबे से, ये तो देखो आप छोटा है, तो मेरी मम्मी कुछ इस तरह से पौधान बनाती हैं। और ये सारे मतलब इसमें जितने सारे फैब्रिक है ये सारा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक ही हैं, जो कि मैंने लहंगे वहंगे बनाए थे क्लाइंट के, तो उसमें से बचे हुए जो फैब्रिक थे उन्हीं को उन्होंने अपना एक साथ लगा के इतना बनाया है। एंड येलो वाला फैब्रिक भी इसी में जाने वाला है। और जो भी उसके बाद लेफ़्ट ओवर और बचता है, जो कि बहुत छोटे छोटे से चिंदी से हैं, या फिर मैंने जब बनाया था तब चिंदी से कट के निकले थे, वो सारे मैं इसमें इस तरह से डाल देती हूँ। तो ये एक तरह से पिल्लो बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा आप इस तरह से कुशन भी बना सकते हो, पिल्लो भी बना सकते हो, जो भी चिंदी फैब्रिक है उसको यूज करके, या फिर कहीं पर भी जहाँ पे रुई भरने का काम हो वहाँ पे आप इस तरह के चिंदी फैब्रिक को भर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।